सतयुग का नया अध्याय। क्या है इस जन्म में देवी वैष्णवी और लॉर्ड कल्कि के अलौकिक संबंध की कहानी। हेलो फ्रेंड्स, क्या है इस जन्म में देवी वैष्णवी और लॉर्ड कल्कि के अलौकिक संबंध की कहानी। आखिर वो अवतरित हुए हैं तो उनका भी एक जीवन होगा जो अवश्य ही सामान्य दिखते हुए भी 360 डिग्री सामान्य मनुष्यों से भिन्न होगा। और उनकी प्रेम कहानी भी होगी, सीता राम की भी है। विवाह से पहले देवी सीता ने भगवान राम को अपने अलौकिक संबंध को जान लिया था। राजा जनक की पुष्प वाटिका में उनका प्रथम मिलन हुआ था। ये प्रसंग है श्री रामचरितमानस में। और फिर माँ सीता ने माँ पार्वती की पूजा अर्चना करके मन ही मन उनको भगवान राम को माँ से पति रूप में मांग लिया था। यानी विवाह से पूर्व छोटा सा ही सही प्रेम प्रसंग है। राधा कृष्ण की भी प्रेम कहानी है। भगवान बुद्ध की भी यशोधरा से जुड़ी प्रेम कहानी है। किस प्रकार बहुत से राजाओं की कन्याओं को बुद्ध से सभा आयोजित करके मिलाया गया था कि जिस भी कन्या को बुद्ध पसंद कर लेंगे, जिसका भी रूप सौंदर्य आचरण व्यवहार बुद्ध को मोहित कर लेगा, वो बुद्ध की पत्नी बन जाएगी। और इस सभा में उनको सभी कन्याओं को कोई उपहार भी देना था, उनसे संवाद करना था। और जब बुद्ध उपहार दे रहे थे तो यशोधरा की बारी आते आते सारे उपहार ही समाप्त हो गए और बुद्ध अपनी अंगूठी यशोधरा को देने लगे तो यशोधरा ने कहा, हम दूसरों की वस्तु नहीं लेते हैं। और बुद्ध के कानों में यशोधरा के शब्द गूंज गए और हृदय में यशोधरा की आवाज़ और मन मस्तिष्क में यशोधरा समा गई। ये भी कहानी है कि बुद्ध को संसार में बचपन से ही लगाव नहीं था, इसीलिए यशोधरा के पिता को वो पसंद नहीं थे। फिर भी यशोधरा को बुद्ध बहुत पसंद थे और यशोधरा के पिता ने तीरंदाजी की प्रतियोगिता रख दी, इसीलिए कि जो भी युवक सबसे सटीक निशाना लगाएगा उसी से यशोधरा विवाह करेंगी। उन्हें बुद्ध से इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि वो सोचते थे कि बुद्ध को ना तो संसार में, न राजा बनने में, न युद्ध में कोई रुचि है। वो इसके लिए कोई प्रयास ही नहीं करेंगे। पर वो यशोधरा थीं जिनके लिए बुद्ध ने अपने पौरुष का बिल्कुल सही समय पर प्रयोग किया और सबसे सटीक निशाना लगाकर यशोधरा के पिता को आश्चर्य में डाल दिया। शर्तानुसार उनको यशोधरा का विवाह बुद्ध से करना ही पड़ा। इस जन्म में भी प्रेम कहानी अवश्य होगी। सीताराम और राधा कृष्ण की तरह अलौकिक संबंध की कहानी भी होगी। हमारे एक व्यूअर हमसे पूछ रहे थे कि आप तो जानती होंगी कि कौन है कल्कि। अगर हमको कहना पड़े नहीं तो हमें लगता है ये उत्तर ठीक नहीं है, और अगर हम कहें हाँ तो ये उत्तर 1000 प्रश्नों को जन्म दे सकता है। पर इस जन्म में हमारी जो सोल कॉन्शियसनेस है, हमें लगता है कि हम उनको जानते हैं। और अगर हम ये जानते हैं कि कौन है कल्कि या कौन हो सकते हैं कल्कि, तो ये क्या अतिशयोक्ति होगी? नहीं, पर हमारी सोच की, समझ की, जो हमारी सोल की एनर्जी ने जो अनुभव कर लिए हैं, उन्हें हम शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। साथ ही हम मनुष्य शरीर में हैं, हमारी शक्तियाँ सीमित हैं, हम नहीं सिद्ध कर सकते कि वो कल्कि हैं। तो हम इसका उत्तर ना ही दें तो बेहतर है। पर इतना जरूर है कि इस जन्म में जो देवी वैष्णवी ने अपने पुरुष रूप को ही अपने सामने देखा, तो प्रथम तो उन्हें वो जाने पहचाने लगे हैं, दूसरे उन्हें बार बार यही लगा कि ये परमेश्वर हैं, ये विष्णु हैं। पर जैसा कि एस्ट्रोलॉजर्स के अनुसार ही भगवान इस समय 40 की आयु के आसपास, लगभग 40 की आयु के आसपास हैं, तो जरूर उनकी प्रेम कहानी भी आज से 20 साल पहले तो शुरू हुई ही होगी। तब ना तो कोई प्रेडिक्शन का दौर था, न भगवान कल्कि के आने की कोई बात ही कर रहा था। तो देवी वैष्णवी ने भी यही समझा कि ये उनका भ्रम है, क्योंकि देवी स्वयं का सत्य तब नहीं जानती थी। और उन्होंने यही समझा कि ये कैसे हो सकता है, कोई इंसान परमेश्वर कैसे हो सकता है, जबकि कलिकाल 4,32,000 वर्ष का है। भगवान के आने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। ये सब हम अपनी सोल कॉन्शियसनेस के बेस पर ही बता रहे हैं, कोई चाहे तो ना भी माने। और तब ना तो देवी वैष्णवी ने स्वयं को पहचाना, ना भगवान को। और जैसी कहानी थी, लिखी गई
पहले से ही उनका विरह भी भगवान से हो गया। सब कुछ पहले मानवीय लीला जैसा ही रहा है। जैसे इस समय बहुत से ट्विन फ्लेम स्टार सेट्स डिवाइन सोल्स की जागृति हुई है, वैसे ही ईश्वर की भी जागृति हुई है। बस उनमें और दूसरों में ये अंतर है कि उनकी यानी लॉर्ड कल्कि की जागृति के कारण ही सबकी जागृति हुई है और हो रही है। ईश्वर बहुतों की चेतना को जगा रहे हैं जो सतयुग के अधिकारी हैं। अपने पूर्व और पूर्व जन्मों के कर्मों सदकर्मों के कारण। और यही अलौकिक संबंध की कहानी है जिसको बहुत पहले ही फेमस एस्ट्रोलॉजर मिस्टर राकेश शर्मा जी ने बता दिया था कि दो ऊर्जाएं इस समय धरा पर उपस्थित हैं जो सतयुग को धरा पर लाने के लिए हैं, अवतरित हुई हैं सतयुग को धरा पर लाने के लिए। उन्होंने ये भी बताया था कि कैसे उनकी एक मानवीय लीला रही है। उन्होंने मनुष्यों के सब सुख दुख जाने हैं और कलिकाल की सब एनर्जी को भी उन्होंने अब समझ लिया है और अब उस एनर्जी की सोल मर्जिंग चल रही है। उन्होंने बताया कि सीता राधा ने कैसे हर जन्म में बहुत कुछ सहा है, पर इस जन्म में जो राम हैं कृष्ण हैं यानी जो भगवान कल्कि हैं उन्होंने बहुत कुछ सहा है। उन्होंने अग्नि परीक्षा ही दी है। एस्ट्रोलॉजी से नहीं, उन्होंने अपनी भक्ति से अपनी सोल कॉन्शियसनेस से इन सब सत्यों को जाना है। एक्चुअली में हमने आपको पहले ही बताया है कि हर अवतार में चाहे राम हो या कृष्ण, भगवान के पुरुष रूप ने अपने स्त्री रूप को पूर्ण समर्पण भी दिया है और उनसे अपार विरह वेदना भी सही है। विरह प्राप्त होने पर अग्नि परीक्षा राम ने भी दी है, कृष्ण ने भी दी है। अब कलिकाल में जब चेतना के रहस्य ही किसी को नहीं पता तो भगवान के सत्य रहस्य और तप को मनुष्य कैसे जान सकते हैं। पर इस जन्म में देवी से विरह प्राप्त होने पर ही भगवान को जो अपार कष्ट हुआ है, अनंत पीड़ा हुई है अपनी ही स्त्री ऊर्जा से दूर होने के कारण, उसके कारण ही उनकी चेतना जागृत हुई है और उनकी चेतना की जागृति और उनकी तपस्या ने देवी को जगाया है। क्योंकि एक ही चेतना है, एक ही ऊर्जा है, तो चक्र भी दोनों के एक ही हैं। एक की तपस्या से दूसरा स्वयं ही जागृत हो जाए, ये भगवान भगवती की एक चेतना का सत्य है। और जैसे जैसे देवी वैष्णवी की जागृति हुई है, देवी वैष्णवी को अपार पीड़ा का अनुभव हुआ है। कारण अपने सत्य संबंध से दूर हो जाने का कष्ट और दूसरे कलिकाल का ट्रैप जिसमें फंसी हुई दुनिया उनके सीता और राधा दोनों रूपों का तिरस्कार जो करती है, उस काली ऊर्जा और उसमें फंसे मनुष्यों को देखकर देवी वैष्णवी को अपार कष्ट हुआ है। ईश्वर के अलौकिक संबंध की कहानी जितनी सुंदर और आनंददायक कथाओं में लगती है, उससे कहीं ज़्यादा जटिल होती है और स्वयं के रहस्यों को जानने की संघर्ष की कहानी होती है ये। हाँ, अब देवी वैष्णवी ने लॉर्ड कल्कि को पहचान भी लिया है, वो जागृत भी हैं और लॉर्ड कल्कि की तपस्या के कारण वो उनमें स्थित भी हैं और दोनों की ऊर्जा जो एक हो गई है तो बहुत बड़ी ऊर्जा क्रिएट हुई है जो कलिकाल का नाश भी कर रही है और सतयुग का निर्माण भी कर रही है। इसको कोई ऐसे समझे कि एक तरफ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड नष्ट होता जा रहा है, चाहे अग्नि के द्वारा, जल के द्वारा, भूकंप के द्वारा, लैंडस्लाइड के द्वारा, महामारियों के द्वारा। दूसरी तरफ ईश्वर से जुड़े वो रहस्य जो कभी किसी को नहीं पता थे, चेतना जगत के वो रहस्य सबको स्वतः ही प्राप्त होने लगे हैं। एक सत्य ये सच है कि हम भी इन रहस्यों को 2 साल पहले तक नहीं जानते थे। हम भी एक ट्विन फ्लेम हैं और हमारे जीवन में इन 2 सालों में ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक अनुभव हुए हैं जिसके कारण ही हमको एनर्जी ट्रेवल के अनुभव हुए हैं और त्रेता और द्वापर की, यहाँ तक कि भगवान बुद्ध से जुड़ी बहुत सी गुत्थियों को जिसके कारण ही हम समझ भी पाए हैं और उनको सुलझा भी पाए हैं। और जितना हमने जाना है उसमें से जो भी बताने के लिए उचित लगा हमको, वो सब सत्य रहस्य हमने बता दिया है अपने चैनल पे बहुत से कंटेंट में। हाँ, बहुत कुछ ऐसा भी है जो अभी या बाद में भी हमारे द्वारा प्रकट होने के लिए नहीं होगा, तो वो हम नहीं बता सकेंगे। हमारी शक्तियाँ सीमित हैं, जो हमारे सामर्थ्य में होगा
वो ही हम शेयर करेंगे। बाकी ईश्वर पर निर्भर है, वो जब चाहेंगे जिसके माध्यम से वो प्रकट होगा। जहाँ तक चेतना के, जीव के, आदिशक्ति के, एनर्जी के, वननेस के, ट्विन फ्लेम्स के, राधा कृष्ण और सीताराम, यशोधरा, सिद्धार्थ के सभी रहस्य हमने बता दिए हैं जो भी डिवाइन एरा के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। हरिओम।